मोटिवेशन विद कबीर। आज के अंक में मैं एक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूँ जो हमें जीवन में क्रोध, काम पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा देता है। एक समय की बात है, कबीर जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि साहब, मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मेरे मन में दो बातें आती हैं कि मैं विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या संन्यास धारण कर लूं। कबीर साहब बोले, भाई दोनों बातें अच्छी है, पर याद रहे जो भी करो सोच समझकर और उच्च कोटि का करना। वह व्यक्ति बोला, ये उच्च कोटि से क्या अभिप्राय है, कृपा कर प्रकट करें। अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाओं के पूर्ति हेतु वह रोज कबीर साहब के पास आने लगा। एक दिन कबीर साहब दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह, पर्याप्त प्रकाश। तभी कबीर साहब ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल जवाब के दीपक जलाकर लाई, साहब के समीप रखा और चल दी। दीपक जलता रहा, वे सूत बुनते रहे। सायकाल वे उस व्यक्ति को लेकर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक वृद्ध महात्मा अपनी कुटी बनाकर रहते थे। कबीर जी ने साधु को नीचे से आवाज़ दी, महाराज, आपसे कुछ जानना है, कोई ज़रूरी काम है, कृपा कर नीचे आए। बूढ़े महात्मा बड़ी कठिनता के साथ नीचे आए। कबीर जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यही जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने बड़ी विनम्रता से कहा, 80 बरस, और फिर चल दिया अपनी कुटी में। कबीर ने फिर आवाज़ लगाई, नीचे बुलाया। साधु फिर आया। कबीर साहब ने पूछा, यहाँ पर कितने दिन से रहते हो? उस महात्मा ने पुनः विनम्रता से उत्तर दिया, 40 बरस से यहीं रह रहा हूँ महाराज। बड़ी कठिनता से साधु पुनः अपनी कुटी में पहुँचे। कुटिया में पहुँचने के बाद पुनः कबीर साहब की महात्मा को आवाज़ सुनाई दी। फिर उन्होंने पूछा, आपने सब दांत उखड़ गए या नहीं? महात्मा ने प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, आधे उखड़ गए हैं। तीसरी बार उत्तर देकर जाते साधु की सांस फूल रही थी, पांव कांपने लगे। वह बहुत थके से प्रतीत हो रहे थे, फिर भी वह प्रसन्नता के साथ कुटिया को चले जा रहे थे। अब कबीर जी अपने साथी समेत घर लौटे तो पुनः साथी ने वही प्रश्न दोहराया, साहब, कृपा कर मेरे प्रश्न का तो उत्तर दीजिए कि क्या श्रेष्ठ है, मैं गृहस्थ को चुनूं या सन्यास को धारण करूं? कबीर साहब बोले, भाई, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तो दोनों प्रसंग प्रस्तुत हैं। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चुनाव करना जो हम पर पूरा भरोसा करे, हमारा कहना सहजता से माने। जैसे उस दिन दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित मालूम होने पर भी कुतर्क किए बिना मेरी पत्नी ने दिन के उजाले में भी दीपक ला कर दिया। और साधु बनना हो तो कोई कितना भी कष्ट दे, परेशान करे, क्रोध और शोक को ना जाने देना, सहज भाव से जीवन को यापित करना। यही बात, कष्टों से घबराए बिना कष्टों का सामना कर हम प्रसन्नता से सफलता का वर्ण कर सकते हैं। गृहस्थ या सन्यास भाव प्रधान चीज़ें हैं। व्यक्ति जहाँ कहीं भी रहे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को काबू में रखे, सकारात्मक रहे, प्रसन्नता से रहे।